नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते दिनों हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रक्षाबंधन से पहले एक ऐलान किया, एक बयान दिया, जिस ऐलान और बयान की चर्चा समूचे उत्तराखंड प्रदेश में हुई। चंपावत विधानसभा के पूर्व विधायक और वन विकास निगम उत्तराखंड के अध्यक्ष दिवंगत भाजपा नेता स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के नाम पर टनकपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। इस बयान की और इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है, खूब सराहना हो रही है, काफी लेमलाइट इस बयान को मिल रही है और इस फैसले को मिल रही है। फिलहाल इस वक्त मेरी मौजूदगी स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के काशीपुर स्थित आवास पर है और मेरे साथ उनके सुपुत्र शशांक गहतोड़ी मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और हमारा सबसे पहला सवाल इनसे यही होगा कि जो बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दिया है और जो ऐलान पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, उस पर शशांक क्या सोचते हैं। शशांक जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसे हैं आप और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है कि आपके पिताजी के नाम पर टनकपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम रखा जाएगा, उस पर आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हिमांशु जी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये घोषणा करी। और कहीं ना कहीं इससे हमारे अंदर तो एक खुशी की लहर है ही, और यहाँ तक कि मेरे पास चंपावत से भी कई फ़ोन आए, बहुत सारे कॉल्स आए। जैसे ही ये हुआ तभी मैं ये देख पाया सोशल मीडिया पे कि ऐसा कुछ हुआ है। और जैसे ही मैंने वो एक क्लिप देखी, तो हमारा टनकपुर में जो स्टेडियम है हमारा, जिसका अभी नामकरण नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में मेरे से पहले विधायक अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनको आदमी कैलाश गहतोड़ी जी, जिनके बहुत सपने इस क्षेत्र को लेकर थे। तो जो स्टेडियम है हमारा वहाँ का, उस स्टेडियम का नाम उनके नाम से जाना जाएगा, उनके नाम से किया जाएगा। तो मेरा तो सीना चौड़ा हो ही गया, बल्कि पूरे क्षेत्र में जो है एक खुशी की लहर दौड़ उठी है। तो ये एक मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा एक कदम है, क्योंकि उनकी जो यादें हैं उनको संजो के हमें रखना है। तो कहीं ना कहीं उनका नाम आगे लाना, और वो भी टनकपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसका अभी तक नाम नहीं रखा गया था, वो मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी के नाम पे रखा जाना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से ऐसा ही हृदय जो है फिर आभार व्यक्त करता हूँ। जब भी कैलाश जी कभी मीडिया स्टेटमेंट दिया करते थे, प्रेस स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या आम तौर पर भी बातचीत के दौरान, मैंने अक्सर उनको ये कहते हुए सुना था कि चंपावत विधानसभा को लेकर के मैंने बहुत सारे सपने बुने हैं, बहुत सारे सपने देखे हैं और सपने देखना मैंने जारी रखा हुआ है और उन सपनों को पूरा भी मैं लगातार स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ। लेकिन आज कैलाश दा के जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां से विधायक हैं। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैलाश दा के उन सपनों को पूरा करने के इस विषय पर ध्यान दे पा रहे हैं? बिल्कुल ध्यान दे पा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि वो 2 कदम आगे ही सोच रहे हैं। जो भी मेरे पिताजी चाहते थे अपनी विधानसभा के लिए, और जो सोचकर उन्होंने अपनी सीट जो छोड़ी थी उनके लिए, उससे कहीं ज़्यादा जो है माननीय धामी जी आज की डेट में कर रहे हैं चंपावत के लिए। और विकास होता हुआ समूचे विधानसभा में दिखाई दे रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और कहीं न कहीं मेरे पिताजी की जो आत्मा है वो भी कहीं न कहीं प्रसन्न होगी, वो भी कहीं न कहीं तृप्त होगी ऊपर। अंतिम सवाल है अब मेरा आप, काशीपुर में जितने भी कैलाश दा के और आपके पूरे परिवार के चाहने वाले हैं, जो आपके तमाम समर्थक हैं, हजारों की संख्या में काशीपुर में भी हैं, वो अक्सर इस बात को पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर लिखकर, इधर उधर बातचीत करके या सभाओं में इस प्रकार की अपनी भावनाओं को प्रकट करके, जिस स्तर पर भी वो कोशिश कर पाते हैं, कोशिश करते हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या भविष्य में काशीपुर की राजनीति में गहतोड़ी परिवार से कोई एंट्री करेगा? देखिए हिमांशु जी, हम जो हैं, हमारे पिताजी जो थे एक नेता से बढ़कर एक समाज सेवी थे। तो उन्होंने हमें यही अपने जीवन काल में यही एक जो उनसे प्रेरणा हमें मिली है, और यही उन्होंने सीख भी हमें दी है कि समाज के प्रति आपको कुछ ना कुछ करना है अपने जीवन काल में। तो उसी भाव को आगे बढ़ा के हम वही सही चीज़ें करते रहेंगे, और वही हम करते रहते भी थे पहले भी। और ऐसा कुछ राजनीति में आना है इसके लिए ज़रूरी नहीं मैं समझता हूँ। अगर राजनीति में कभी आगे चल के कभी अगर आना हुआ तो ज़रूर देखा जाएगा इस बारे में, लेकिन अभी
इस विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि अभी तो हम समाज सेवा से ही जितना भी जन कल्याण कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत तौर पे, वो हम करेंगे। बीते दिनों हमारा जो निजी विद्यालय है यहाँ काशीपुर में ही, साईं पब्लिक स्कूल के नाम से, तो वहाँ पे हमने स्कॉलरशिप की घोषणा करी है मेरे पूज्य पिताजी के नाम पे, श्री कैलाश चंद्र गहतोड़ी मेमोरियल स्कॉलरशिप, जिसमें हम प्रतिवर्ष जितने भी मतलब सीबीएसई के टॉपर्स होंगे उनको कुछ ना कुछ एक धनराशि देके उनको थोड़ा प्रोत्साहन उनका करेंगे और के जीवन में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और ये एक पहल है हमारी तरफ से, और ऐसे ही कार्य हम आगे भी करते रहेंगे। तो साथियों, आपने सुना शशांक गहतोड़ी को, जो कि सुपुत्र हैं स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी के। इन्होंने सबसे पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया है, जो कि उन्होंने ऐलान किया है उस विषय को लेकर के। और कैलाश जी की स्मृतियों को किस प्रकार से जन जन तक जीवित रखने का शशांक जी खुद से प्रयास कर रहे हैं, या इनकी पूरी टीम खुद से प्रयास कर रही है, इस विषय पर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल इनके वक्तव्यों से, इनकी बातों से, इनके बयानों से आप लोग कितने सहमत हैं, और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस ऐलान से कि टनकपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम स्वर्गीय कैलाश गहतोड़ी जी के नाम पर रखा जा रहा है, इस ऐलान से आप लोग कितने प्रसन्न हैं या फिर नहीं हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।